नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला सवाल हमारे मन में क्या आता है होम लोन लेने से पहले। सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो है इंटरेस्ट रेट का, कि सबसे इंटरेस्ट रेट किसका है वो बताइए। तो मार्केट में दो तरह की लेंडर्स है जो होम लोन देते हैं। पहला है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरा है बैंक्स। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी बैंक्स है वो MCLR से लिंक लोन दे रहे हैं और जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो PLR से लिंक लोन दे रहे हैं। MCLR से लोन लेने से कुछ स्पेशल फायदे होते हैं। मान लीजिए कि बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लोन सेम है, आपको लगेगा कि ये तो सेम है, तो आप कहीं से भी लोन ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है, पर ऐसा होता नहीं है। बैंक लोन में अगर आपका MCLR बढ़ जाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, पर अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आप लोन लेते हैं तो यहाँ मार्जिन ऐड नहीं किया जाता है, यहाँ डिस्काउंट दिया जाता है। अगर 16% की इंटरेस्ट रेट है तो आप 16% की रेट पे तो लोन नहीं लेंगे, इसीलिए वो उसको डिस्काउंट के नाम पे काम करते हैं। इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपना PLR कभी भी बढ़ा सकती है एज कम्पेयर टू बैंक, इसीलिए आपको लोन लेने के लिए बैंक ही एप्रोप्रिएट होता है। अब दोनों बैंकों की बात करते हैं कि एक बैंक 8.5 पर लोन दे रहा है और दूसरा बैंक भी 8.5 की रेट पर ही लोन दे रहा है। तो आपको उनसे पूछना है कि आपका MCLR कितना है और आप कितना मार्जिन ले रहे हैं। लोन दोनों सेम रेट पे दे रहा है, पर दोनों के MCLR में अंतर है और दोनों के प्रॉफिट मार्जिन में अंतर है। हमारी सेफ्टी है कम से कम मार्जिन वाले बैंक से लोन लेने में। अब इसके बाद आपको इंटरेस्ट रीसेट पीरियड आपको देखना होता है कि वो बैंक आपके होम लोन इंटरेस्ट कितने टाइम बाद रीसेट करेगा। कुछ बैंक 6 महीनों में ही करता है, ज़्यादातर बैंक 1 साल में करता है। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से PLR से लोन दे रहे हैं या MCLR से, और किसका इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पूछना चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि सर प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी। अगर कोई आपको बोलता है कि प्रोसेसिंग फीस 0 है तो ऐसा होता नहीं है। जनरली आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे कहता है सर प्रोसेसिंग फीस 0 है, पर ये लीगल फीस है। इसमें हम आपकी प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी पर कोई लोन है या नहीं ये देखते हैं, ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये लीगल फीस हम लेते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई बैंक कहे कि प्रोसेसिंग फीस 0 है तो आपको उनसे पूछना है कि क्या इसके साथ कोई लीगल फीस ऐड है क्या। आपको उससे ये भी पूछना है कि जब मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी पे और नोटरी करने पे क्या एक्सपेंस आएगा, क्योंकि जब भी स्टैम्प ड्यूटी बनता है और नोटरी पे आप साइन करते हैं तो वो आपको देना पड़ता है। तो वो भी पूछिए कि कितना खर्चा आएगा। हर बैंक का अलग अलग खर्चा है और हर राज्य का भी अलग अलग खर्चा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब कोई बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस 0 नहीं भी बोल रहा है तो उससे पूछिए कि फीस शुरू में कितनी लगेगी और सैंक्शन के बाद कितनी लगेगी। कुछ बैंक्स बोलता है कि आप आधी फीस अभी दे दीजिए और आधी फीस सैंक्शन के बाद दे दीजिए। तो ऐसे में होता है कि अगर आपका लोन सैंक्शन नहीं भी होता है तो आपका सिर्फ आधे पैसा का नुकसान होगा, पूरा पैसा नुकसान नहीं होगा। अब कुछ बैंक्स अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि आप पूरा अमाउंट दे दीजिए, उसके बाद अगर आपका लोन अमाउंट सैंक्शन होता है तो ही हम आपकी ये अमाउंट प्रेजेंट करेंगे, जिससे अगर आपका लोन सैंक्शन नहीं भी होता है तो सेफ्टी रहेगी कि कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोसेसिंग फीस में सिर्फ वही चार्ज नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस ऐड होते हैं। लीगल चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, शुरू में कितनी फीस जा रही है, ये पॉइंट भी आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पूछनी है, अगर प्रोसेसिंग फीस 0 हो तब भी और प्रोसेसिंग फीस हो तब भी। अब दूसरा पॉइंट है जो प्रोसेसिंग फीस से मिलता जुलता है, वो है इंश्योरेंस कॉस्ट। बहुत सारी फाइनेंस कंपनी कस्टमर को फोर्स करती है कि अगर आप हमसे लोन ले रहे हैं तो आपको हमसे लाइफ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। कुछ बैंक कहता है कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी मर्जी है, पर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। कुछ बैंक जो है वो कहते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग फीस भी 0 है, लीगल फीस भी 0 है, रेट भी कम है, तो ये चीज़ें सुनने के लिए अच्छी है। पर उनसे पूछिए कि क्या इसके साथ मुझे कोई और इंश्योरेंस तो नहीं करवाना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो मुझे उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बताइए कितना है। अब ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर फोरक्लोजर चार्ज या पार्ट पेमेंट कितने लगेंगे। कोई भी बैंक फोरक्लोजर चार्ज या पार्ट पेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकता है, चाहे आपका फ्लोटिंग रेट पे हो या फिक्स्ड रेट पे हो। पर अगर आप फिक्स रेट पे है और आप बैंक ट्रांसफर करवाते हैं तो पेनल्टी लगती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पूछना है क्या मैं EMI इनहेंस ऑप्शन ले सकता हूँ। अगर कोई बैंक नहीं बोलता है और दूसरा बैंक बोलता है कि हाँ आप इनहेंस कर सकते हैं, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि ये फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको बैंक से पूछने चाहिए, या कहीं से भी अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आपको ये सारे सवाल पूछने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.